कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। वेद पाठशाला कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोता मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कहिए मित्र, आप कैसे हैं? प्रभु से हमारी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ होंगे और इस पवित्र शास्त्र अध्ययन में लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। मित्र, इन दिनों हम उत्पत्ति नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति का 3रा अध्याय बहुत ही प्रचलित, परिचित व विवादास्पद अध्याय है। इस अध्याय को मैं संकट पैदा करने वाला अध्याय कहने का निर्णय करता हूँ। इस प्रकार के विवादास्पद और संकट की अवस्था को बाइबल पाप कहती है। यह इस प्रकार का संकट है जिसे हम प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। पर क्या हम इसे परमेश्वर के तरीके से होने देते हैं या अपने तरीके से इसे होने देते हैं? वचन के टीकाकार कहते हैं कि हम उस भटकी हुई भेड़ के समान हैं और हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया है। मित्र, यही है मनुष्य का स्वभाव। वचन के अनुसार परमेश्वर हमारी ऐसी सृष्टि की है कि हम निर्णय कर सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं। यह चुनाव हम परमेश्वर की इच्छा से और अपने स्वयं की इच्छा से भी कर सकते हैं। उत्पत्ति के इस 3रे अध्याय में जो पहला पाप हुआ उसे यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर इच्छाओं के साथ युद्ध हुआ है। 2रे अध्याय के 9वें व 10वें पद में इसका वर्णन किया गया है कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां पर आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगा दिए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगा दिया। मेरे मित्र, यहाँ पर प्रश्न पूछने योग्य बात यह है कि आदम और हवा अदन की वाटिका में क्या करते थे? जब आप 3रे अध्याय में आएंगे तब आप स्वयं प्रश्न पूछेंगे कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और विशेष करके मेरे लिए इसका क्या तात्पर्य है। जैसे हमने पिछले अध्ययन में बताया कि उत्पत्ति के पहले व 2रे अध्याय में मनुष्य व स्त्री के सृष्टि का वर्णन है, और जब परमेश्वर ने उन्हें एक साथ जोड़ा, वे एक तन के हुए, तो उनका यौन संबंध पाप नहीं कहलाया। कई लोग इसे पाप कहते हैं, पर मित्र, यह ऐसा नहीं है। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि कोई भी घटना ऐतिहासिक बन सकती है और यह घटना का रूपकात्मक महत्व भी हो सकता है। मित्र, इस रूपकात्मक शब्द से न डरें। गलतियों उसका 4था अध्याय 22 पद में पौलुस कहते हैं, अब्राहम के पास 2 पुत्र थे। मित्र, यह रूपकात्मक है। सो यह इतिहास है, पर यह रूपकात्मक भी है। यदि आप इस रूपकात्मक शब्द की परिभाषा जानना चाहते हैं तो वह इस तरह का है। रूपकात्मक वह कहानी है जिसमें लोग, स्थान और वस्तु का अन्य अर्थ हो जाता है। जैसे उत्पत्ति का 3रा अध्याय रूपकात्मक है। क्या आपने कभी भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पेड़ को देखा है? क्या आपने कभी जीवन के वृक्ष के पेड़ को देखा है? या क्या कभी आप आवाज को चलते हुए देखा या सुना है? यह सब उत्पत्ति के 3रे अध्याय के चिन्ह हैं। पौलुस प्रेरित ने कहा, यहूदी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, अर्थात वे सुंदर भाषा के विषय में सोचते रहते हैं। और यही है बाइबल का अंतिम पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, जिसमें बहुत ही सुंदर चिन्ह पाए जाते हैं। उत्पत्ति के 2रे अध्याय के 8वें एवं 9वें पद में हमें बताया गया है कि जिस वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को रखा ताकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यह परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो मनुष्य को वाटिका में रखे ताकि वे पेड़ों से अपने दैनिक भोजन प्राप्त करें। परंतु वहां पर मनुष्य के लिए एक शर्त था कि वे उस वाटिका के भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकते थे, पर यदि खाएंगे
तो उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। सो मित्र, यहाँ हम उत्पत्ति के 2 अध्याय के 8 और 9 पद से यही बातें सीखते हैं। अध्याय 3 में जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा में न चलकर अपने स्वयं का तरीका अपनाया और पाप किया और जीवन को न पाकर मृत्यु को प्राप्त किया, व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 3 पद में मूसा ने इस तरह से इसे रखा जिसे प्रभु यीशु ने भी सुसमाचार में रखा। अर्थात प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मित्र, यह है परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य, ताकि मनुष्य ये जाने कि कैसे जीवित रहा जा सकता है। मनुष्य केवल रोटी या बाहर जाकर कुछ प्राप्त करके ही जीवित नहीं रहता। यदि सचमुच में मनुष्य को जीवित रहना है तो थोड़ा रुक कर देखें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, आप इस विषय में क्या कहते हैं? क्या आपके पास कोई वचन है? क्या इस विषय में मेरे लिए कोई दर्शन है? मूसा के अनुसार यदि मनुष्य जीवित रहना चाहता है तो वो परमेश्वर से कहे कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए आप अपना वचन दीजिए ताकि मैं उस वचन के अनुरूप चल सकूं और जीवित रह सकूं। यहाँ पर उत्पत्ति के 2 और 3 अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में रखा, अर्थात उसने मनुष्य को जीवन में रखा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को मैंने वहां रख दिया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमें जीवित रहने के लिए सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और इस सारी आवश्यकताओं में पहला है भोजन। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों में बने रहोगे तो मेरी पेड़ जो तुम्हारी आंखों की जरूरत को पूरा करती है तो उसे पहले रखना होगा, और तब जबकि तुम्हें भोजन की आवश्यकता है तुम्हारे पास जीवन होगा। और यदि भोजन को पहला स्थान दोगे तो जीवन को नहीं प्राप्त कर सकोगे। मित्र, वचन जब यहाँ पर आंख की बात करता है तो वह शारीरिक आंख के विषय में नहीं कहता। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 22 और 23 पद जो पहाड़ी उपदेश का एक भाग है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। मित्र, यहाँ पर इस वचन से प्रभु का क्या तात्पर्य है? मैं नहीं सोचता कि प्रभु यहाँ पर हमारी वास्तविक आंख के विषय कह रहे थे। मैं सोचता हूँ कि उनके कहने का अर्थ यह था कि तुम वस्तुओं को कैसे देखते हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका दृष्टिकोण कैसा है? आपके मन की तैयारी कैसी है? आप वस्तुओं को कैसे देखते हो? इसलिए प्रभु यीशु ने उजियाले से भरा हुआ शरीर और अंधियारे से भरा हुआ शरीर के बीच भिन्नता को बताए। यदि आप निर्मलता के साथ देखते हैं तब आपका शरीर उजियाला से भरा हुआ होगा, परंतु यदि आपका दृष्टिकोण सही नहीं है तब आपका पूरा जीवन अंधियारा से भरा हुआ होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को वाटिका में रखा, उसने कहा, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। जो सबसे बड़ी आवश्यकता आपको है वो है परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करना, अर्थात परमेश्वर से गुण व भेद की बातों को प्राप्त करना। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यदि आप एक किशोरा अवस्था से जवानी के अवस्था में आते हैं, सो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपके अंदर यौन सुख को बनाया है। सो आप इसे कैसे जान सकते हैं? यदि आप दूसरों के पास जाएंगे तो आप पाप में भी पड़ सकते हैं और वचन के अनुसार आप जीवन को नहीं पर मृत्यु को प्राप्त करेंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है, तू अपने वचन से वो शब्द मुझे बता जहां इसके विषय में लिखा है कि इसका अर्थ क्या है, इसका कार्य क्या है। प्रभु, मुझे बता ताकि मैं अपने आप को उस वचन के अनुरूप बना सकूं। सो मित्र, पवित्र शास्त्र में आप सारी बातों को जानकर उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता यौन सुख नहीं है, किंतु परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि इसका स्थान क्या है।
इसका कार्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। और यही बात उत्पत्ति का 3 अध्याय हमें बताता है। मानववाद कहता है कि हमें परमेश्वर के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं। मेरे पास बुद्धि है, मुझे मालूम है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरी आवश्यकताओं को मैं जानता हूँ। मुझे परमेश्वर के प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। यह न कहें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं कोई भेड़ नहीं हूँ, मुझे किसी चरवाहे की आवश्यकता नहीं है। मित्र, यही है मानववाद का विचार। पर मैं विश्वास करता हूँ कि यह पाप है। और ऐसे ही संकट का वर्णन उत्पत्ति के 3 अध्याय में किया गया है। जब आदम और हवा परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले और असफल होकर पाप किए, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन को ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैं तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने वृक्ष का फल मुझे दे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? श्रोता, यह सचमुच में बहुत ही रोचक है कि वो हमें पवित्र शास्त्र में प्रश्न पूछ रहा है। क्यों परमेश्वर मनुष्य से प्रश्न पूछता है? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर को उत्तर नहीं मालूम? क्या उसके पास सूचना व जानकारी की कमी है? क्यों सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि के मनुष्य प्राणी से प्रश्न पूछता है? यह प्रकट है क्योंकि मनुष्य यह नहीं जानता, परंतु उसे जानने की आवश्यकता है। मनुष्य को बताने की अपेक्षा परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उस पर विचार करे, और वो ये भी चाहता है कि मनुष्य कुछ बातों को जाने, कुछ कार्यों को जाने और कुछ बातों में बने रहे। इसलिए उसने मनुष्य से प्रश्न पूछा। सुमित्र, आज का अध्ययन समाप्त करने से पहले मैं आपको एक कार्य दे रहा हूँ। आप मन में ये संकल्प कर लें कि परमेश्वर यह प्रश्न आपको पूछ रहा है। कृपया सुबह जल्दी उठें एवं 1 घंटा मनन करें और उस समय यह अनुभव करें कि परमेश्वर आपको प्रश्न पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो। मित्र, इस तरह से प्रभु परमेश्वर के साथ मनन के समय वार्तालाप करें। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।